हमारे पास अगर एक सिलसिला S है और हम कहते हैं इस सिलसिले की कदर S आ रही है और इस कदर को हम या तो जानना चाहते हैं या कम से कम इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इस्तेमाल हो सकती है। और ऐसा तब हो सकता है जब इसकी निशानदेही एक फ़ंक्शन के ज़रिए की जाए और ये फ़ंक्शन एक तो मुस्बत हो, मुस्तकिल यानी कंटिन्यूस हो और घट रहा हो, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो भाई को ज़रा सा मैं बड़ा कर दूं क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग करनी होगी हमें इस पे। इस रकबे को, इस ज़ेरे ग्राफ रकबे को अगर मैं चंद टुकड़ों में बांट दूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यूं ये सिलसिला चलता रहे, तो भैया बात यह है कि एस अगर आपको निकालना है जो कि इस कुल रकबे की निशानदेही कर रहा है, तो पहला रकबा तो आपका ये हो गया जो कि 1 से लेके k तक है। 1 से क्यों? क्योंकि n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेके k तक का रकबा तो यहाँ आ जाएगा, जिसे हम नहीं छेड़ते कि यही f ऑफ n है जो कि अगर 1 से लेके k तक जा रहा हो। ये रकबा अगर हमारे पास आ जाए और इसमें हम बाकी रकबा इस्तेमाल करें या जमा करें, तो क्या होगा भाई कि अगर मैं इन दो हुदूद के बीच में रकबा निकालता हूँ, यानी k जमा 1, k जमा 2, k जमा 3, k जमा 4 वगैरह वगैरह, अगर ये रकबा मुझे निकालना हो तो ये क्या होगा भाई? तो भाई बात यह है कि ये जो कुल रकबा है इसको अगर मैं छोटे छोटे रकबों में तकसीम करता जाऊं और इन रकबों को मैं अगर जमा कर सकूं किसी तरीके से, तो मुझे अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो सिलसिला है मरकूज़ है या मुंतशिर है, मुर्तकिज़ है या मुंतशिर है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो भाई ये जो f ऑफ n है इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि ये वाला रकबा जमा ये वाले सारे रकबों का हासिल जमा, यानी अब क्या है कि n मेरा जा रहा है k जमा 1 से लेके लामहदूदियत तक, यानी इस पूरे रकबे को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अब मेरा जो ये सम बनेगा, जो s बनेगा, ये होगा, इसको अगर मैं कह दूं k तक का सम जमा इस वाले को मैं कह देता हूं आर के, जो k से आगे के रकबे का जमा है। तो भैया बात यह है कि इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास जो रकबा बनेगा वो तो ये पूरा बनेगा, जिसका मतलब है कि इस कुल रकबे की अगर मैं बात करूं, ये रकबा यानी जो आर के है, आर के कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रल का, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? के से लामहदूदियत तक। यानी इस सूरत हाल में मेरा जो पूरा हासिल जमा होगा रकबे का, और जो सीरीज़ का हासिल जमा है, सीरीज़ का हासिल जमा तो आपका ये रहा ना, लेकिन कर्व के रकबे का हासिल जमा आपके पास ये आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज़ के रकबे का हासिल जमा फंक्शन के रकबे के हासिल जमा से कम होगा। यानी इस सूरत हाल में s कम होगा या बराबर होगा s के जमा आर के, और आर के क्या है? आर के इंटीग्रल है, जैसा अभी आपको बताया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, कहाँ से? के से लामहदूदियत तक। एक सूरत हाल तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है कि भाई बजाय इसके कि आप ज़ेरे कर्व रकबा ले रहे हों, आप यहाँ से शुरू करें k+1 से और फिर यूं रकबे लेना शुरू करें। सीधा तो बना लूँ, तो अब आपको पता लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये रकबा तो ज़्यादा निकल रहा है, गोया इस हरे वाले में आर के मेरा इस इंटीग्रल से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो मेरा s ज़्यादा होगा s के जमा इस इंटीग्रल के। तो बस यही बात है। और अगर मैं इन दोनों को मिला के लिख दूं एक ही इनइक्वालिटी में, यहाँ भी इक्वल आएगा, तो ये आपका आ गया इधर, थोड़ी सी जगह बनाऊं, साइज़ छोटा करूं, s इससे बड़ा है और इस सारी कहानी से छोटा है, ये हो गया यहाँ, और बस इतनी सी बात है।